अभी अभी खबर आई है कि अमेरिका और चीन, ये दोनों देशों में जितने कर्ज लोगों को दिए हैं वो वापस नहीं आने की खबर है। और अंग्रेजी में इसको डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, कर्जा वापस न होना। तो अमेरिका में कुछ 28 लाख करोड़ डॉलर का डिफ़ॉल्ट हो चुका है, वो कर्जे वापस नहीं आए हैं। और चीन में कुछ 8 लाख करोड़ डॉलर का डिफ़ॉल्ट हुआ है, वो कर्ज वापस नहीं आए हैं। ये दोनों का कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परिणाम एक है कि जो वित्तीय संस्था है उन्होंने जो कर्ज दिए हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं। अमेरिका में हो सकता है कि कोरोना की वजह से और चलती आ रही मंदी के वजह से 19 अक्टूबर को उनके संसद की मीटिंग है कांग्रेस की, और उसमें वो इमरजेंसी पावर हमको दी जाए कि जिसमें अमेरिकन सरकार ज़्यादा के लोन बाज़ार से लें और ये खर्चा भर के निकाले, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो 19 अक्टूबर को क्या होगा ये हमें देखना होगा। 19 अक्टूबर को कभी संसद परमिशन नहीं देती तो अमेरिकन अर्थव्यवस्था धोखे में आ जाती है, क्योंकि इतने बड़े कर्ज डिफ़ॉल्ट हो गए, वो पैसा वापस नहीं आ रहा, तो नया पैसा कहाँ से निकालेंगे। उसकी परमिशन कांग्रेस नहीं देती तो नया पैसा लाएंगे कहाँ से। ये अमेरिका का प्रॉब्लम है। और चाइना का प्रॉब्लम ये है कि चाइना ने आज तक कुछ 42 देशों में लोन दिए हैं और वो लोन वापस नहीं आ रहे हैं। चाइना की जो एक सबसे बड़ी एवरग्रांड कंपनी है, वो घर बांधती है और बेचती है, तो वो कंपनी धोखे में आ गई है। जो घर बांधे हैं वो बेचे नहीं जा रहे और बाकी के जो घर है वो भी बांधने की परिस्थिति में है। तो वो पैसा भी चाइना की तरफ नहीं आ रहा, बाकी देशों में पैसा जो लगाया है चाइना ने, लोन दिए, वो भी वापस नहीं आ रहे। इसलिए दोनों संसार की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आज आर्थिक संकट में आ गई है। इसके दो भी कारण हो सकते हैं, दोनों भी जगह। एक कोरोना के कारण सरकार का खर्च बढ़ गया, और दूसरा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी मंदी चलती रहती है, उसमें तेजी में सबको ऐसा लगता है कि ये आमरण तेजी चलने वाली है, और इसलिए आप पैसा लगाते जाओ, वापस नहीं आया तो इसकी कोई चिंता नहीं करता। उसका ये फल होता है। 1930 में जब अमेरिका में महामंदी आ गई तो उस वक़्त भी ऐसे ही हुआ, और वो महामंदी व्यापार के जरिए सारे संसार में फैल गई, तो वो वैश्विक मंदी बन गई। तो एक देश से दूसरे देशों से जो व्यापार के संबंध रहते हैं, कर्ज लेने देने के संबंध रहते हैं, उसके जरिए ये मंदी एक देश से दूसरे देश में जाती है, महंगाई एक देश से दूसरे देश में जाती है। इसलिए आज हम सबको ये पहली चेतावनी है। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? तो वहाँ पर भी हाथ में पैसा न होने से सरकार खर्च न कर पाना, उद्योजकों के हाथ में पैसा न होने से उन्होंने कारखाने बंद रखना, बेरोजगारी होना, मजदूर बेरोजगार होना, उनकी आय कम होना, उससे और मंदी बढ़ जाना, ये चीन और अमेरिका दोनों जगह हो सकता है, और उसका परिणाम करके भारत में भी हो सकता है। इसलिए आज के जो ये आंकड़े आए हैं और ये जो बातमी आई है, ये हम सब के लिए एक चेतावनी है, और इसलिए भारत सरकार को भी ये करना आवश्यक है कि अपनी अर्थव्यवस्था इन परिणामों से कैसे सुरक्षित रहे, और हमारा जो आम आदमी जो 2 साल कोरोना में तड़पता रहा है, उसको राहत कैसे मिले, इसकी सोच करना, इसका विचार करना, ये भारत सरकार के लिए भी बहुत आवश्यक है। लेकिन ये सूचना ये केवल सरकारों के लिए नहीं है, सारी वित्तीय संस्थाओं के लिए है, बैंकों के लिए है, व्यापारी संस्थाओं के लिए, उद्योजकों के लिए, और हम नागरिकों के लिए। तो सारे मिलकर इस जो बात में आई है, इसका हमने सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि ये पहली चेतावनी है, और 19 अक्टूबर को अमेरिकन संसद में क्या होता है वो आखिरी चेतावनी होगी।